हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 का 7वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न 7वां में दिया गया है। एक घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेचने पर बोल रहा है, यानी कि 450 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 450 रुपए में बेचने पर 50 रुपए की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए घड़ी को कितने में बेचनी चाहिए? अब यहां पर देखिए, दो बार जो है बेचने वाला शब्द आया है। पहले में बोला गया कि अगर 450 रुपए में बेचते हैं तो 50 रुपए की हानि होती है, यानी कि 450 रुपए जो है विक्रय मूल्य है और हानि है कितना? 50 रुपए। इस कंडीशन में हम उसका क्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले 450 में बेचने पर बोला है, यानी कि हम उसको क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपए। 50 रुपए की क्या हो जाती है? हानि। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 50 रुपए। तो मैं डायरेक्ट यहां पर जो है क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आप दो सूत्र याद करेंगे, लाभ और हानि का। और हानि कब होता है? जब हम कोई भी सामान ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। तो ज्यादा में खरीद रहे हैं, क्रम में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में खरीदे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। कम में बेच रहे हैं, क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। यानी कि अगर हम क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है? हानि। यहां पर मान को रखिए, हानि की जगह 50, क्रय मूल्य ये तो हमको चाहिए, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य और ऋण विक्रय मूल्य कितना है? 450। तो ये 450 जो माइनस में है लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 50 और ये प्लस में आ जाएगा 450, बराबर क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य। तो यहां पर क्रय मूल्य को मैं लेफ्ट हैंड में लिख लेता हूं, तो या करके लिख दिया, क्रय मूल्य बराबर 450 और 50 को जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? 500 रुपए। यानी कि अगर 50 रुपए की हानि लेकर के बेच रहा है तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। अब बोला गया है 20% लाभ पाने के लिए, तो लाभ हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य में। तो यहां पर लिखेंगे 20% लाभ के लिए। अगर हम लोग देखें तो यहां पे लाभ कैसे मिलेगा? 500 का 20%, क्योंकि क्रय मूल्य कितना मिला है? 500 रुपए। तो 500 रुपए में हमको 20% चाहिए ना, तो इसलिए हम लाभ बराबर क्या लिख दिए? 500 का 20%। तो ये हो जाएगा 500 गुणित 20/100। ये दो जीरो कट गया, 5 गुणित 20, यानी कि कितना हो गया? 20 पंछे 100। यानी कि लाभ कितना चाहिए? 100 रुपए चाहिए। अब यहां पर देखते हैं, अब लाभ के स्थिति में जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हम लोग? लाभ कब होगा? यदि कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। तो बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो यहां पर विक्रय मूल्य ऋण क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मुंह लिख करके बिंदु लगा दे रहा हूं, है ना। तो लाभ यहां पे कितना? 100 रुपए। विक्रय मूल्य ये तो हमको चाहिए, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 500। ये 500 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 100 धन 500 बराबर क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य। या मैं उसको लेफ्ट हैंड में लिख लेता हूं, विक्रय मूल्य बराबर 500 और 100 जोड़ के क्या हो गया भाई? 600 रुपए। तो यहां पर जो है उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे। उत्तर में लिखेंगे
20% लाभ पाने के लिए घड़ी को 600 रुपए में बेचनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 20% लाभ चाहिए तो घड़ी को 450 में नहीं बेचना है, कितने में बेचना होगा? उसको 600 रुपए में बेचना होगा, ताकि 20% लाभ प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, विजय ने 1200 केले 16 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदे। अब यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन शुरू से डाल दिया। 1200 केले, केले की संख्या बताया जा रहा है, 16 रुपये प्रति दर्जन। केले खरीद रहे हैं नग में, लेकिन भाव बताया जा रहा है दर्जन में। वह उन्हें प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि उसे कुल 2% का लाभ हो। यहां पर एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर जो है केले का भाव भी प्रति दर्जन बताया गया है, और किस दर से बेचे मतलब वहां पर भी प्रति दर्जन बोला गया है, और यहां पर दिया गया है नग में। तो स्पष्ट है कि सबसे पहले तो जो नग में दिया है उसको हम क्या कर लें, दर्जन में बदल लें। और आपको पता है एक दर्जन में कितने नग होते हैं? 12 नग होते हैं। तो उसके हिसाब से यहां पर हमको लिखना होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि 12 केले बराबर 1 दर्जन, तो 1 केला बराबर कितना दर्जन हो जाएगा? 1/12 दर्जन। इसलिए कितना 100 केले बोला गया है? 1200 केले बोला गया है। तो ये कितना होगा? 1/12 गुणित 1200। कटा दीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 शून्य 12 शून्य, यानी कि टोटल कितना हो गया? ये 100 दर्जन केले हो गए। ठीक है, केले की संख्या तो हमको मिल गया कितना? 100 दर्जन। अब यहां पर जो है 1 दर्जन को कितना में खरीदा गया है? 16 रुपए में। तो यहां पर फिर से निकालना पड़ेगा, चूंकि 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर कितना? 16 रुपए। तो 100 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 गुणित 100, यानी कि 1600 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 दर्जन केले को 1600 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये 1600 रुपया क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि 1600 रुपए में जो है उन्होंने केला खरीदा। वो भी कितना? या तो बोल सकते हैं 1200 केले, या फिर बोल सकते हैं 100 दर्जन केले। वह उन्हें प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि उसे कुल 2% का लाभ हो। अब यहां पर जो है हमको चाहिए 2% लाभ। तो 2% लाभ के लिए हम क्या करें? लाभ बराबर हो जाएगा, भाई कुल कितने का खरीदे हो? 1600 का। तो ये 1600 का जो है हमको 2% चाहिए। तो ये हो जाएगा 1600 गुणित 2%, यानी कि 2/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। 16 गुणित 2 यानी कि कितना हुआ? 32 रुपए। अब यहां पर देखिए क्रय मूल्य कितना हुआ? 1600 रुपए। लाभ कितना चाहिए? 32 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? भाई आप 1600 रुपए में खरीद रहे हो, 32 रुपया लाभ ले रहे हो, दोनों को जोड़ के होता है 1632। वही 1632 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। आप चाहें तो लाभ वाले सूत्र से लिख सकते हैं, क्योंकि आप कई बार हल कर करके अभ्यस्त हो चुके हैं, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। अतः विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 1600 धन 32 बराबर हो जाएगा 1632 रुपए।
ये हो गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य। लेकिन क्या बोला गया है, प्रति दर्जन किस भाव से बेचना है। अब ये 1632 रुपए में बेच रहे हैं कितने दर्जन को, 100 दर्जन को। तो एक दर्जन को कितने में बेचेंगे, अब उसके लिए फिर हमको लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 100 दर्जन 100 दर्जन को बेचेंगे 1632 में, इसलिए एक दर्जन को बेचेंगे 1632 बटे 100। 100 से इसको भाग दोगे, 2 जीरो है तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, 16.32 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसे 2% का लाभ चाहिए तो 16 रुपए और 32 पैसे के दर से, यानी कि प्रति दर्जन 16 रुपए 32 पैसे के दर से अगर बेचते हैं तब उसको 2% का लाभ होगा। लिख सकते हैं यहां पे, अतः केले को 16.32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर 2% का लाभ होगा, और ये हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा नग में दिया था और दर्जन में पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा जो है हमको लंबा चौड़ा हल करना पड़ा है। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कुर्सी को कितने रुपये में बेचना चाहिए। ये जो है लगभग लगभग इस टाइप का प्रश्न देख चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले वाले में जो है यहां पर सीधा सीधा जो है कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ ये स्पष्ट लिखता था, लेकिन यहां पर यहां पे हानि जो है प्रतिशत में दिया है, तो थोड़ा सा बाकी प्रश्न से थोड़ा टफ होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। जैसे इसमें बोला गया है कि 144 में बेचने पर, यानी कि ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 4% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपए के पीछे जो है 4 रुपए की हानि होती है। लेकिन ये हानि हम किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य में, और क्रय मूल्य हमें मालूम है नहीं। तो क्या करें, इस कंडीशन में जो है हमको मानना पड़ता है, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। हमको नहीं पता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। और हानि का प्रतिशत हमको दिया गया है, हानि प्रतिशत बराबर 4%, इसलिए हानि कितना हो जाएगा, 4 रुपए। भाई 4% बोला है, क्रय मूल्य को आप 100 मान रहे हो, तो हानि कितना होगा, 100 रुपए में 4 रुपए, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 4 रुपए। अब ये बताइए 100 रुपए में आप सामान खरीद रहे हैं, 4 रुपए उसमें घाटा हो रहा है, तो बेच कितने में रहे हो, 96 रुपए। तो यहां पर हम लिख देंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। ये जो है लाभ या हानि वाला जो सूत्र आप लिखे थे बिल्कुल उसी से ही लिया गया है, अलग से मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 100, हानि कितना हो गया 4, तो यहां पर कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 96। अब इन दोनों को देखिए, अगर क्रय मूल्य 100 रुपए होता है और 4% हानि होती है, तो उसको जो है कितना में बेचेगा, 96 रुपए में। लेकिन यहां पर तो 96 में नहीं 144 में बेच रहा है, तो क्या करें, अब यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि 96 रुपए विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए।
ध्यान देंगे। अगर 96 रुपए में अगर वो बेच रहा है तब जो है क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 100 रुपए। तो अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य होता तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य कितना हमको मिलता, ये मिलता 100/96। इसलिए हमको तो 144 में चाहिए। तो 144 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य हमको कितना मिलेगा, 100/96 गुणित 144। तो 144/1 कर देता हूं। अब यहां पर बिल्कुल नियम के हिसाब से मैं नहीं कटा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ये करके कटा देता हूं। 12 × 96, 12 12 144, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पंछे और 2 शून्य। तो इस प्रकार से 50 गुणित 3 यानी कि 150 रुपए। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 144 रुपया में यदि वो बेच रहा है और 4% की हानि हो रही है तो उस कंडीशन में जो है क्रय मूल्य उसका कितना है, 150 रुपए है। अब क्रय मूल्य हमको पता चल गया। अब बोला जा रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करना है। तो यहां लिखेंगे 10% लाभ के लिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का 10%। और क्रय मूल्य कितना है, 150 है। तो 150 का 10% निकाल लो। 150 गुणित 10/100, 1 0 1 0, यहां से 1 0, यहां से 1 0, तो कितना आ गया भाई, 15 रुपए। यानी कि अगर उसको 10% लाभ चाहिए तो उस कंडीशन में लाभ उसको कितना होता है, 15 रुपया। खरीदा कितने में है, 150 रुपए में। तो 150 में खरीदेगा, 15 रुपया लाभ लेगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्रय मूल्य और लाभ जो है जुड़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो ये हो जाएगा 150 धन 15 यानी कि 165 रुपए। तो यहां पर जो है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 165 रुपए होगा। आंसर कैसे लिखेंगे, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को 165 रुपया में बेचना चाहिए। ठीक। और इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 16.2 का 3 क्वेश्चन कवर किया, 7वां 8वां और 9वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।